जो देश की वरिष्ठतम कवित्रियों में से एक है, वैसे कवित्री को वरिष्ठतम कहना बड़ा अपराध होता है, उससे उनकी उम्र का एहसास होता है। लेकिन आप इस मामले में बिल्कुल ना माने। ये जब श्रृंगार पढ़ती है तो उसी युवा होश के साथ, उसी युवा जोश के साथ पढ़ती हैं जो आज से पता नहीं कितने साल पहले लिखती थी, मैं वो साल भी नहीं जानता। लेकिन कमाल का श्रृंगार वो लिखती हैं। मधु मोहिनी उपाध्याय नोएडा से हमारे बीच पधारी हैं। देश की वरेण्य कवित्रियां किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मधु मोहिनी उपाध्याय को बुलाएं। ये असल में मुझे लगा कि सारे ने YouTube देख ही रखे हैं। जब अमिताभ बच्चन जी ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन जी की स्मृति में कवि सम्मेलन का प्लान किया, तो उस कवि सम्मेलन में जिस एकमात्र कवयित्री को उन्होंने आमंत्रित किया, वो एक कवित्री होती है मधु मोहिनी उपाध्याय, जिसको अमिताभ बच्चन ने बुलाया, उसको हम बुला रहे हैं। सोचिए, मतलब हम अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। असली बात ये है जी। मधु मोहिनी जी के बाद दोबारा तालियां बजनी चाहिए। एक बार पुनः मैं आपकी सार्थक, जागृत, उत्साहवर्धनी, उमंग भरी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और मुझे अमिताभ बच्चन तक पहुँचाने का श्रेय भी जो सामने बैठे हैं ना, राजेश जन चेतन जी को जाता है, क्योंकि बड़े बड़े मंच इन्होंने नहीं दिलाए होते तो मेरी क्या पहचान होती है ना। तो मेरी पहचान को पहचान दिलाने का काम राजेश जी ने और राजेश जी ने। अब ये कह रहे थे हम दुआओं की दौलत कमाते रहे। दुआओं की, है ना, दुआओं की दौलत। वहीं से चार पंक्तियां शुरू कर रही हूँ। बताया ना, त्रिवेणी। एक तो मैं एक तो संस्कृत की शिक्षिका, संस्कृति की संरक्षिका, परंपरा का मंच। तो परंपरागत में चार पंक्तियां, दो पंक्ति जीवन की यथार्थता और जो पंक्तियां अपने माता पिता। मैं सब अपने साथी कवियों को देखती हूँ, आप सबको देखती हूँ कि जो लोग भी परमार्थ में लगे हैं, समाज कार्य में लगे हैं, बिंदल जी हुए, राजेश गुप्ता जी हुए, जो लोग भी हैं, वो कैसे पहुंचते हैं, कहाँ। आज अमिताभ बच्चन की बात बताई तो मैं बताऊं, मुझे रात में तो प्रोग्राम था, दोपहर में लंच था अमिताभ जी के साथ। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि अमिताभ बच्चन जी जब तक उनके पिता जीवित थे, राजेश जी आपको तो पता होगा शायद, लेकिन जब तक उनके पिताजी जीवित थे तब तक वो अपने पिता के बराबर नहीं बैठे, हमेशा उनसे निचले स्थान पर बैठे। ये बात मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगी। और आज विश्व के महानायक बन चुके हैं वो अपनी परंपराओं का निर्वाह करने के कारण। चार पंक्तियां। सुख दुख के चक्र में ही घूमती है जिंदगी, सुख दुख के चक्र में ही घूमती है जिंदगी, खुशियों में बावरी सी झूमती है जिंदगी, खुशियों में बावरी सी झूमती है जिंदगी। माता पिता को हर कदम पे पूजते हैं जो, माता पिता को हर कदम पे पूजते हैं जो, उनको कदम कदम पे चूमती है जिंदगी, उनको कदम कदम पे चूमती है जिंदगी, उनको कदम कदम पे चूमती है जिंदगी। तो जिंदगी सद्बुद्धि देती रहे और हम क्रम से आगे बढ़ते रहें। चार पंक्तियां और निवेदित कर रही हूं मां सरस्वती की कृपा के। स्वागत। हंस वाहिनी का वरदान जो मिला तो हम, वीणा वादिनी का वरदान जो मिला तो हम, लेखनी से शब्द का सिंगार करने लगे। वीणा वादिनी का वरदान जो मिला तो हम, लेखनी से शब्द का सिंगार करने लगे। कंठ को मिला प्रसाद, कंठ को मिला प्रसाद, कंठ को मिला प्रसाद, कल्पनाओं को प्रसाद, प्रासाद कहते हैं महल, कंठ को मिला प्रसाद, कल्पनाओं को प्रसाद, मानवीय धर्म का विचार करने लगे। संस्कृति में भारत तो विश्व का शिरोमणि है, सभ्यता में भारत तो विश्व का शिरोमणि है, देश में विदेश में प्रचार करने लगे। काव्य रसिकों का मिला इतना दुलार हमें, सुधी श्रोताओं का मिला इतना दुलार हमें, सारी वसुधा से हम प्यार करने लगे, सारी वसुधा से हम प्यार करने लगे। और आज दो दो है, तो हम ईश्वर से देश के लिए, सबके लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। नए साल शुरू हो चुका है, लेकिन मैं तो जब तक नव संवत्सर शुरू नहीं होता यही कहना चाहूंगी। स्वप्न साकार हो, स्वप्न साकार हो इस नए वर्ष में,
स्वर्ग संसार हो इस नए वर्ष में, जिनको जीवन में मावस की रातें मिली, जिनको जीवन में मावस की रातें मिली, चांदनी का हो आगार इस वर्ष में, वेदना ना रहे इस नए वर्ष में, रक्त यूं ना बहे इस नए वर्ष में, वेदना ना रहे इस नए वर्ष में, रक्त यूं ना बहे इस नए वर्ष में, आस विश्वास कर्तव्य प्रण पूर्ण हो, आस्था ना ढहे इस नए वर्ष में, आस्था ना ढहे इस नए वर्ष में, ऋतु न जीवन हरे इस नए वर्ष में। शीतकाल में कितने ठंडे हो जाते हैं, पूरी तरह शांत। ऋतु न जीवन हरे इस नए वर्ष में, शोक पग ना धरे इस नए वर्ष में। बहुत बहुत कुंभ में चढ़ाया जा रहा है, मैं क्या कहती हूँ, ऋतु न जीवन हरे इस नए वर्ष में, शोक पग ना धरे इस नए वर्ष में, जिनके जीवन का घट रीता रीता रहा, जिनके जीवन का घट रीता रीता रहा, आशीषों से भरे इस नए वर्ष में, आशीषों से भरे इस नए। अंतिम, प्रेम हो प्रीत हो इस नए वर्ष में, सत्य की जीत हो इस नए वर्ष में, प्रेम हो प्रीत हो इस नए वर्ष में, सत्य की जीत हो इस नए वर्ष में, सुर से सुर मिल बने एक ही रागिनी, सुर से सुर मिल बने एक ही रागिनी, ऐसा संगीत हो इस। एक दो व्यंग्य रचना पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये पहली बार मुझे लगता है कई सालों बाद ऐसा हुआ राजेश जी मेरे साथ, कि राजेश जी ने कहा कि मधु जी 35-40 मिनट पढ़िए आराम से। इतना सुकून मिल रहा है कि सुनाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन 8 मिनट में ख़त्म करना है, बस 10 मिनट, बस 5 मिनट, बस 2 मिनट, बस 1 मिनट। परंपरा लोग इसीलिए तो आना चाहते क्योंकि पढ़ने का समय मिलता है यहाँ। एक बार परंपरा की, इस अच्छा परंपरा के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, 30 सालों का यही होता है। टेलीविजन में भी कम टाइम होता है और बाकी मंचों पर तो हमारे बड़े बड़े सारे लोग छाए रहते हैं, हम तो बहुत छोटे से एक माँ सरस्वती जो लिखवा दे बस वो करवा दे, बस इतना ही हो पाता है। ठीक है, एक व्यंग्य रचना सुनाती हूँ जी। रचना का शीर्षक है हैप्पी न्यू बर्थडे। अच्छा बिंदल साहब, हैप्पी न्यू बर्थडे, नया साल भी है, हैप्पी न्यू बर्थडे। यूँ तो मैं तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे तो आराम से 12वीं क्लास तक बहुत ही आंशिक धनराशि में पढ़ गए, लेकिन जब जो भी रचनाकार होता है उसको तो पूरा समाज दिखता है। तो हंसी हंसी में मैंने अपनी एक बात कही है, सुनेगा, समाज का दर्द आपको दिखेगा, और कहीं आपके भी ग्रैंड चिल्ड्रन को लेकर दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, और जो भी होती होगी वो मैंने रचना में लिखी है, सुनेगा। कि एक दिन हमने बेटे के हैप्पी न्यू बर्थडे के लिए, राजेश जी, एक दिन हमने बेटे के हैप्पी न्यू बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर भिजवाया। अच्छा, तो मैं इसे देख पाऊंगी टेलीविजन पे तुम्हारे पे? अच्छा ठीक है। एक दिन हमने बेटे के हैप्पी न्यू बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर भिजवाया, दुकानदार ने तुरंत ही फ़ोन खटखटाया कि हैप्पी न्यू बर्थडे क्या होता है, ये हैप्पी न्यू बर्थडे क्या होता है बताएंगी, कब, क्यों और कैसे मनाते हैं, विस्तार से समझाएंगी। बात अच्छी लगे तो बीच में तालियां बजाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा सुनाने में, क्योंकि मेरा नहीं, अभी आएगी बात, मेरा नहीं, ये समाज का, भारत का और हम सबका, दिल्ली का, बड़े बड़े शहरों का खास दर्द है। तो ये हैप्पी न्यू बर्थडे क्या होता है बताएंगी, कब, क्यों और कैसे मनाते हैं, विस्तार से समझाएंगी। हमने कहा जिस दिन बच्चे को किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए, जिस दिन बच्चे को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल जाए और डोनेशन कम से कम जाए, जिस दिन बच्चे को किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाए और डोनेशन कम से कम जाए, वही बच्चे का हैप्पी न्यू बर्थडे होता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़े बिना बच्चा क्या सच्चा भारतीय होता है?
कॉन्वेंट में पढ़े बिना, प्राइवेट में पढ़े बिना भी क्या सच्चा बच्चा सच्चा भारतीय होता है? यूँ तो केक बुझाते, मोमबत्तियाँ बुझाते। मैंने कल्पना की, मैंने कहा प्राइवेट में पढ़े बिना भी क्या बच्चा सच्चा भारतीय होता है? आज पूरी रात हम इस केक की मोमबत्तियों को जलाते रहेंगे और बच्चे को उसकी सफलता की याद दिलाते रहेंगे कि आज तुमने प्रतिस्पर्धा के रावण को मारा है, आज तुमने कंपटीशन के रावण को मारा है। लेकिन ध्यान रहे कलयुग का ये रावण मरने के बाद भी जीवित हो जाता है। कलयुग का ये रावण मरने के बाद भी जीवित हो जाता है और मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी कॉलेज में जाने से पूर्व उसका पुनर्जन्म हो जाता है। और ये हैप्पी न्यू बर्थडे, अंतिम पंक्तियां मैंने कहा, और ये हैप्पी न्यू बर्थडे देश के विशेष लोग ही मना पाते हैं, शेष तो कल्पनाओं के बस हवाई किले ही बना पाते हैं। ये हैप्पी न्यू बर्थडे देश के विशेष लोग ही मना पाते हैं। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ। ये हैप्पी न्यू बर्थडे देश के विशेष लोग ही मना पाते हैं, शेष तो कल्पनाओं के बस हवाई के लिए ही बना पाते हैं। और गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले बच्चों को जिस दिन भरपेट रोटी मिल जाती है, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले बच्चों को जिस दिन भरपेट रोटी मिल जाती है, उनकी माँ उसी दिन अपने बच्चे का हैप्पी न्यू बर्थडे मनाती है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले बच्चों को जिस दिन सर्दी की काली रात जिंदा छोड़ जाती है, उनकी माँ उसी दिन अपने बच्चे का हैप्पी न्यू बर्थडे मनाती है। बता रहे थे कि असली तो 5 तारीख को होगा, है ना? 5 की बात कर रहे थे ना? 5 फरवरी। अच्छा, अभी मैं देख रही थी कि वो केजरीवाल का वो काट के वो तो गंगा में, यमुना में डुबाया जा रहा था, बता रहे थे वो भी डूब गया। कुछ आ रहा था, सीन आ रहा था। हमारे भी आंखों के आगे सीन घूमते रहते हैं, कहीं राजनीति के, तो कहीं पिक्चर्स के, तो कहीं परिवार के, तो कहीं समाज के, सभी तरह के लोग हैं। एक रचना पढ़ रही हूँ, पुरानी रचना है, अच्छी लगेगी आपको। इसमें आप भी हैं, हम सब हैं। आज़ादी के बाद, अब मेरी उम्र तो बता ही रहे थे, बताऊं क्यों? यही नहीं बता रहे तो अच्छा। अब बिंदल साहब कहने लगे कि आप पढ़ाती हो अभी केंद्रीय विद्यालय है। मैंने कहा नहीं। बोले कि अरे तो बाल तो अभी भी ऐसे ही रंगे दिख रहे हैं। अरे मैंने कहा क्या करें, टेलीविज़न वाले छोड़ते नहीं, अभी तो कम दिख रहा है। वो उनके पास तो ऐसा कर देते हैं कि 15, 20, 25 साल और कम लगता है। एक प्रोग्राम में राजेश जी मिले, हम पहले पहुंच गए थे, बाद में कह रहे अरे आप तो पहचान में नहीं आ रही है। हमने कहा बताइए अब क्या करें हम, ये इन मेकअप का कमाल है। नहीं, 15, 20, 25 साल वो 2, 3, 4 घंटे के लिए कम कर देते हैं, फिर ओरिजिनल शेप में हम लोग आ जाते हैं। खैर ओरिजिनल भी हम आपको अच्छा सुनाएंगे पक्के तौर पर। आपको लगेगा कि कवित्री भी अपने धर्म का पालन करती है। उसी धर्म का पालन करते हुए मैं अपनी रचना पढ़ रही हूँ। 4 दृश्य दिखाऊंगी आपको परिवार और समाज के, ठीक है? स्वागत। 1 मिनट सांस ले लूं। जी। बहुत ज्यादा जल्दी ये इनकी अलग अदायगी। हाँ जी। अगर देश में वर्ड पर मिनट की कंपटीशन हो तो मधु मोहिनी उपाध्याय ही विनर होंगी। वर्ड पर मिनट, एक शब्द में कितने ज्यादा शब्द बोले जा सकते हैं। और मेरे साथ मेरे बच्चों का भी। पहले तो मैं फोन लगाती थी तो अशोक चक्रधर जी कुछ समझ आते, कह रहे शताब्दी छोड़ दी तुमने, राजधानी छोड़ दी, क्या बोल रही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे और अब तो और भी हो गई, अब तो वो वंदे भारत भी हो गई, अब तो बुलेट भी हो गई है। खैर कोशिश करती हूँ क्योंकि आज कोई समय का इतना जल्दी नहीं है, आराम से बात करूंगी। तो आज़ादी के होश संभालने के बाद इतने वर्षों में प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, संवेदना, सहानुभूति, लज्जा, जो हमारी संस्कृति के परंपरा के मूल भाव हैं, मुझे सबसे ज़्यादा राजेश जी उनका अभाव दिखा। और जो दिखा वही मैंने लिखा। मेरे सामने जो वर्ग बैठा है, मेरा पूरा विश्वास है पूरा आनंद आएगा आपको। और चूंकि कविता लंबी है और स्पीड में पढ़ती हूँ, धीरे धीरे स्पीड मतलब फास्ट पढ़ने में आनंद भी आएगा, सुनने में भी। तो आप ताली बजाएंगे तो मैं सांस ले लूँगी, सुनेगा। बड़ा अच्छा, मेरे पास जो कुछ भी है वो बस धरती से उपजा है, माँ सरस्वती ने भेजा है, आप तक पहुँचा रही हूँ। कहने को आज़ाद हुए पर ये कैसी आज़ादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है। कहने को आज़ाद हुए पर ये कैसी आज़ादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है। नेताओं के किले बन गए,
नेताओं के किले बन गए, कुर्सी के सिलसिले बन गए, साड़ी चप्पल जूते गहने, साड़ी चप्पल जूते गहने, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति कितनी क्या कहने, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति कितनी क्या कहने, घोटालों का देश बन गया, नेताओं का खून जम गया, आस्तीन में विषधर पलते, जूते कुर्सी माइक चलते, आस्तीन में विषधर पलते, जूते कुर्सी माइक चलते, भूख प्यास में जनता तो आंसू पीने की आदी है, भूख प्यास में जनता तो आंसू पीने की आदी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है, कहने को आज़ाद हुए पर ये कैसी आज़ादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने। रिश्तों की भाषाएं बदली, रिश्तों की भाषाएं बदली, प्यार की परिभाषाएं बदली, रिश्तों की भाषाएं बदली, प्यार की परिभाषाएं बदली, बातचीत के सुर बदले से, बातचीत के सुर बदले से, बातचीत के सुर बदले से, अपनों के भी उर बदले से, बातचीत के सुर बदले से, अपनों के भी उर बदले से, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, इलू इलू जोश जोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, छैया छैया जोश जोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, इलू इलू जोश जोश में, चलचित्रों के चित्र विषैले, चलचित्रों के चित्र विषैले, गीत सुने नहले पर दहले, मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, गांधी बस स्केच हो रहे। क्या बात है, वाह 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 वाह, तालियां बजाने वाली पंक्तियां थी, गांधी बस स्केच हो रहे, मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, गांधी बस स्केच हो रहे, संस्कार सब लुप्त हो रहे, सत्ताधारी सुप्त हो रहे, आदर्शों आदर्शों के पाठ पढ़ाए, आदर्शों के पाठ पढ़ाए जो जितना अपराधी है, आदर्शों के पाठ पढ़ाए जो जितना अपराधी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है, कहने को आज़ाद हुए पर। अब मेरे पिता शारीरिक रूप से तो नहीं है और घर में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, भाई बहुत छोटा था, हम बहुत छोटे थे। राजेश जी, बिदल जी, मेरे पिता कहा करते थे, अब तो इतने बच्चे नहीं होते फिर भी जो हैं वो भी नहीं कर पाते, वो कहते थे एक पिता 10 बेटों को पाल सकता है लेकिन 10 बेटे मिलके एक पिता को नहीं पाल सकते। हाँ, बड़ा अजीब सा लगता था, पिताजी कुछ अजीब अजीब सी बातें करते हैं, हम छोटे से थे, भाई भी छोटा था, घर में कुछ ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने दुनिया देखी थी, तो ये पीड़ा जब मेरे भीतर आई। राजेश जी, तो मैंने क्या कहा, कहने को आज़ाद हुए पर ये कैसी आज़ादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी है। पहले एक बड़ा सा घर था, पहले एक बड़ा सा घर था, पहले एक बड़ा सा घर था, बच्चों को बूढ़ों का डर था, पहले एक बड़ा सा घर था, बच्चों को बूढ़ों का डर था, दादी नानी कहे कहानी, बच्चों को थी याद जुबानी, दादी नानी कहे कहानी, बच्चों को थी याद जुबानी। अब घर के सब कमरे सूने, अब घर के सब कमरे सूने, अब घर के सब कमरे सूने, सुविधाओं के साधन दूने, दीवारों में पड़ी दरारें, चीख चीख हम किसे पुकारे, पहले दर्द कहीं होता था, आह से पर कोई रोता था, बूढ़ों का साया मिलता था, घर का हर पौधा खिलता था, पिता ने 10 बेटे थे पाले, 5-5 बेटे थे पाले, भूखे रह कर दिए निवाले। जीवन की संध्या जब आई, जीवन की संध्या जब आई, जीवन की संध्या जब आई, रिश्तों में पाई बस खाई, जब शरीर है साथ छोड़ता, जब शरीर है साथ छोड़ता, प्रिय से प्रिय भी आंख मोड़ता, जब शरीर है साथ छोड़ता, प्रिय से प्रिय भी आंख मोड़ता, खालीपन भीतर तक काटे, खालीपन भीतर तक काटे, कहने को आबादी है, बेच बेच कर देश का रहा पहने वो जो खादी है, कहने को आज़ाद। अंतिम पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां देशभक्तों को नमन करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए प्रणाम करती हूँ। कैसे कह दे एक नहीं है,
कैसे कह दे एक नहीं है, कैसे कह दे एक नहीं है, हाँ कुछ है जो नेक नहीं है, कैसे कह दे एक नहीं है, हाँ कुछ है जो नेक नहीं है। कितनों ने इतिहास बनाए, कितनों ने इतिहास बनाए, युद्ध भूमि पर रास रचाए, कितनों ने इतिहास बनाए, युद्ध भूमि पर रास रचाए। लड़ने को तैयार फौज है, चलने को तैयार फौज है, लड़ने को तैयार फौज है, मृत्यु जिनके लिए मौज है, चलने को तैयार फौज है, मृत्यु जिनके लिए मौज है। जिनकी ज्योति से सोना फीका है, फीकी चांदी है, जिनकी ज्योति से सोना फीका है, फीकी चांदी है। शत शत नमन हमारे उनको जिनकी यहाँ समाधि है, सौ सौ नमन हमारे उनको जिनकी यहाँ समाधि है, शत शत नमन हमारे उनको जिनकी यहाँ समाधि। क्या बात है, वाह जी। एक और रचना कोई सुना दीजिए अपनी मंच की। एक रचना मंच की, एक रचना मंच की सुनाने के लिए जी। श्रृंगार प्यार वाली सुना दूं? अच्छा अच्छा, एक बात और बताऊं, ये क्या बसंत है? कि आप इनको बुजुर्ग मान के मत पढ़ो। नहीं नहीं, अभी आप भी बात ये सारे युवा बैठे हैं यहाँ पर। अरे युवा तो बैठे ही बैठे हैं। दरअसल क्या है, ये जब मैंने गीत लिखा, अब से लगभग 20 साल पहले लिखा, तो गीत पूरी तरह श्रृंगार का था। लेकिन मुझे लगा प्यार तो केवल, अगर बहुत ज़्यादा, राजेश जी सच बताओ, आपका भी अनुभव होगा, हमारा तो है ही, खैर आपका भी सबका होगा, कि मतलब प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, या आपसी जो भी फेल और फीमेल का बहुत घनिष्ठता वाला प्यार है, वो कुछ एक समय रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता। धीरे धीरे वो प्यार की मात्रा कम होती है। ये बिल्कुल सच्चाई है ज़िंदगी की, मैंने देखा है, खूब सुना है। लेकिन जो अपने बच्चों से प्यार है, अपनी सच में जो एक एज के बाद, जैसे एज में आप हैं, जो प्यार अपनी पत्नी से है, जो अपनी बेटी से है, जो अपने पुत्र से, वो कम नहीं होता, वो बढ़ता चला जाता है। ये मेरा अनुभव है। नहीं, श्रृंगार वाला प्रेम। एक बात और बता दूं मधु जी, ऐसा नहीं, देखो बुढ़ापे का प्यार भी ना अपने तरीके का ही प्यार होता है। अब जैसे मेरी उम्र 50 साल की हो गई, 52-53 साल की, अब मैं भी श्रृंगार लिखता हूँ। श्रृंगार का अंदाज बदल गया बस। अब आजकल मैं कहता हूँ बिंदल साहब कि इशारों को मेरे अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, इशारों को मेरे अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, मगर फिर भी मेरे दिल में वही परवाज करते हैं। वो जब कुछ बोल देते हैं तो दिल बेचैन रहता है, मेरे कुछ बोल भर देने से वो नाराज रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि प्यार एक ऐसा शब्द, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास है। प्यार एक ऐसा शब्द, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास है जो हमारे आपके सबके आसपास है। ढाई अक्षर प्यार की कोई भाषा नहीं, कोई परिभाषा नहीं। आप पहली बार सुन रहे हो अरुण ना जी? प्यार की व्याख्या के विषय तो बिल्कुल भी नहीं। ढाई आखिर प्यार पर मैंने चिंतन किया तो मुझे बहुत सारे पर्याय मिले। सो रहे हो क्या भैया? प्यार तो जगाता है अच्छो अच्छो को, जाग जाओ। हाँ, जागरण करते हैं उसमें लोग। कहाँ गई रात, कहाँ हुआ दिन, कुछ नहीं पता, पल पल छिन छिन। तो प्राय ढाई आखर मिले। प्यार ढाई आखर, प्रेम ढाई आखर, इश्क ढाई आखर, स्नेह ढाई आखर, प्रीत ढाई आखर, प्रीति ढाई आखर, मैत्री ढाई आखर, दोस्ती ढाई आखर, भक्ति ढाई आखर। और भक्ति के मुख्य आधार हैं 3: निष्ठा ढाई आखर, आस्था ढाई आखर और प्रेम ढाई आखर। ताली बजा दीजिए एक बार। लेकिन मात्र एक, अगर प्यार का कोई सटीक एकमात्र पर्याय पूछे तो वो मैं कहूँगी ढाई आखर, त्याग। आजकल क्या है कि मैत्री हुई, प्रेमिका ने शादी को अगर मना कर दिया तो क्या है, प्रेमिका ने मना कर दिया, गला रेत दिया, उस तरह चला दिया, तेजाब डाल दिया, जीवन लीला समाप्त कर दी। सच मानिए ये प्यार नहीं है, ये है मनोविकार। और एक बात और कहना चाहूँगी कि मैंने इस प्यार में केवल प्रेमिका को नहीं लिया, इसमें आपको ढाई आखर अपनी पत्नी, ढाई आखर अपना पुत्र, ढाई आखर अपनी पुत्री, ढाई आखर अपना मित्र और ढाई आखर अपना इष्ट दिख सकता है। प्रेम अनिष्ट कभी नहीं करता। क्या बात है, बढ़िया। और ये लोग तो राजेश जी भी, ये राजेश जी भी अब कितना हंसा लेते हैं, मुझे वो कौशल प्राप्त नहीं है। लेकिन मुझे 4 पंक्तियाँ किसी की याद आती हैं कि ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, मेरी पंक्तियाँ नहीं हैं, ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, जो सीखे हैं अगर थोड़ा किसी के हो के सीखे हैं, जो सीखे हैं अगर थोड़ा। तो आप बस कल्पना कीजिए कि आपको कोई प्रेम करता है, आपके जरूरी नहीं कि अट्टहास करे, ठहाका लगे, आपके भीतर एक ऐसा आंदोलन होगा,
रस वर्षा होगी, अनुभूति होगी, वो वाइब्रेशंस होंगी जो आपको जीवनी शक्ति देंगी, ऊर्जा देंगी। ऊर्जा में भी 2.5 अक्षर है। और इस समय मैं खड़ी हूं 2.5 आकर मंच और 2.5 आकर मैं वक्ता और आप सब मेरे प्रिय 2.5 आकर श्रोता। क्या बात है, वाह। तो क्या है, अब वसंत भी आ गया, सरस्वती से प्रार्थना भी कर ली, और वसंत तो जीवन में हमेशा ही रहना चाहिए, कभी पतझड़ नहीं आए। उम्र को जाने दीजिए एक तरफ, और कविता सुनने के बाद एक बात याद दिला देना, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना, एक वाक्य बोलना है बस, ठीक है। तो ताली अगर बजाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को स्टूडेंट मानिए, बिल्कुल पक्के तौर पे। प्रेम के परिवार में हम बैठे हैं, परंपरागत हम कवि गोष्ठियां कर रहे हैं, ये भी प्यार का एक सुखद परिणाम है। रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है। अच्छा, आप लोग गाएंगे, सच बता रही, देखो मुझसे अच्छा ये गा रहे हैं राजेश जी, आप भी गाएंगे, राजेश जी बहुत अच्छा गाते हैं, बिंदल साहब का मुझे पता नहीं, आज पता चल जाएगा। तो आप लोग गाएंगे, सच बता रही हूँ, देखो वसंत पंचमी सार्थक हो जाएगी, और जिंदगी का हर वसंत अगर अच्छा जीना है तो आज मेरी बात मान लो, मैं टीचर भी हूँ, क्लास को भी पढ़ाती हूँ और मास को भी पढ़ाती हूँ। रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, जीने की जो चाह दे तो जानिए वो प्यार है, चाहते हो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को राह दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को राह दे तो जानिए वो प्यार है। एक बार इनके लिए ताली बजा दो जोर से, बहुत अच्छा भाई, कमाल कर दिया। मुझसे बेहतर गाने के लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और वो भी गाते हैं, वो इस समय थोड़ा संकोच कर रहे होंगे, दूर बैठे, या माइक नहीं है ये समझ लो, इस समय वो संचालक वो नहीं है ना। सर्द में पिघल गया तो जानिए वो प्यार है, सर्द में पिघल गया तो जानिए, दर्द को निगल गया तो दर्द को निगल गया तो जानिए वो प्यार है, डूबते को तार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, गीत को जो भाव दे तो जानिए वो मन, गीत को जो भाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उर खिले तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उर खिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो टूटते को जोड़ दे तो टूटते को जोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को मोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को मोड़ दे तो जानिए प्यार है, बिखरे को संवार दे तो जानिए वो प्यार है, बिखरे को संवार दे तो जानिए वो प्यार है। देखो इस पे अमिताभ बच्चन ने तालियां बजाई हैं खूब, आप लोग अगर नहीं बजाओगे तो मुझे लगेगा आप उनसे पीछे रह गए। बिखरे को संवार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है। हाँ अच्छा, प्यार में जुबान जितना बोलती है बिंदल साहब। अब आप ताली नहीं बजा रहे, लेकिन मुझे पता चल रहा है पूरी तरह डूबे हुए हो प्यार में, किसी के भी डूबे लेकिन डूबे हो। ऐसे ही राजेश जी के साथ भी हो रहा है, थोड़ी देर को आंखें बंद कर ली, अब पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए, फिर मैं वापस ले आती हूँ, चलो आ जाओ वापस ना। प्यार में जुबान जितना बोलती है उससे कहीं अधिक बोला करते हैं भाव, भंगिमाएं, भंगिमाएं। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, अंग्रेजी बोल लूँ ताकि आपको लगे कि संस्कृत शिक्षिका बिल्कुल अनपढ़ नहीं है, संस्कृत अंग्रेजी भी आती है, उसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। रत्नाकर ने एक जगह कृष्ण की मनोव्यथा पे लिखा है, जब वो दूर थे, कि नै को कही बैनन, बैनन कहते हैं वाणी को, नै को कही बैनन अनेको कही नैनन सो, नै को कही बैनन अनेको कही नैनन सो, रही सही सो कह दीनी हिचकीन सो। तो प्यार में जब बोलना बंद हो जाए तो समझिए प्यार की पराकाष्ठा। क्या बात है। आंख बोलने लगे तो जानिए वो, आंख बोलने लगे तो, भेद खोलने लगे तो जानिए वो प्यार है, भेद खोलने लगे तो जानिए वो प्यार है,
बिन कहे सुनाई दे तो जानिए वो, बिन कहे सुनाई दे तो जानिए वो प्यार है, हो न हो दिखाई दे तो जानिए वो प्यार है, हो न हो दिखाई दे तो, हो के दूर पास हो तो जानिए वो प्यार है, हो के दूर पास हो तो जानिए वो प्यार है, मीठा एहसास हो तो प्यार है, मीठा एहसास हो तो जानिए वो प्यार है, दुख से उबार दे तो जानिए वो प्यार है। और अंतिम पंक्तियाँ, फिर एक दो बात कहना चाहूँगी कि प्यार करने वालों को कोई सेंट, कोई परफ्यूम और कोई डिओडोरेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार की महक जैसी महक इस दुनिया में है ही नहीं। और भारत इस प्यार के लिए जाना माना और पहचाना जाता है। अंग्रेजी में किसी ने कहा कि एवरी मैन इज पोएट व्हेन ही इज इन लव। हिंदी में मैंने अपने ढंग से बात कही। और एक बात और मनोवैज्ञानिक बात है राजेश जी, कि हम जिसको प्यार करते हैं बार बार उसी से बात करना चाहते हैं, और अगर ये संभव ना हो तो बार बार उसी की बात करना चाहते हैं और बार बार उसी की बात सुनना चाहते हैं। मैंने एक जगह लिखा कि मैंने खुद से कहा, अब छिपाएं तो क्या, न बताएं तो क्या, प्यार छिपता है क्या, रोके रुकता है क्या। मैंने खुद से कहा, अब छिपाएं तो क्या, न बताएं तो क्या, प्यार छिपता है क्या, रोके रुकता है क्या। मैंने खुद से कहा, प्यार में तू नहा। मैंने खुद से कहा, प्यार में तू नहा। प्यार जैसी महक है कहीं भी नहीं है, जहाँ प्यार बस जिंदगी है वहीं है, जहाँ प्यार बस जिंदगी है वहीं। प्यार पे मैंने जब जितना ज़्यादा लिखा, अगली पंक्तियों पर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां। प्यार पे मैंने जब जितना ज़्यादा लिखा, प्यार पे मैंने जब जितना ज़्यादा लिखा, प्यार उससे बड़ा उतना ज़्यादा दिखा। क्या बात है। प्यार पे मैंने जब जितना ज़्यादा लिखा, प्यार उससे बड़ा उतना ज़्यादा दिखा। प्यार पे लिखते लिखते कलम रुक गई, 2.5 अक्षर के आगे कलम झुक गई। दिल से चाहे कोई बात है नाज की, बात तुमको बताती हूँ मैं राज की। मैंने खुद से कहा, आप कहें भी तो क्या, न रहें भी तो क्या, हम रहें न रहें प्यार रह जाएगा। हम रहें न रहें प्यार रह जाएगा। ईंट पत्थर का घर यूं ही ढह जाएगा। प्यार की ही इमारत बनाते हैं जो, प्यार के गीत नगमे सुनाते हैं जो, प्यार की ही इबादत जो करते यहाँ, छोड़ जाएं जहाँ वह मरते कहाँ। क्या बात है। कि बहका मन रहे, अंतिम पंक्तियाँ 6, बहका मन रहे तो जानिए वो प्यार है, बहका मन रहे तो जानिए वो प्यार है, महका तन रहे तो जानिए वो प्यार है, महका तन रहे तो जानिए वो प्यार है। आईने से प्यार हो तो जानिए वो प्यार है, आईने से प्यार हो तो जानिए वो प्यार है, चाह बार बार हो तो जानिए वो प्यार है, चाह बार बार हो तो जानिए वो प्यार है, छंद गीत तान हो तो जानिए वो प्यार है, बस उसी का गान हो तो जानिए वो प्यार है, बस उसी का गान हो तो जानिए वो प्यार है। सांसें तक उधार दे, निसार कहते हैं न्योछावर, सांसें तक उधार दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी निसार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार। एक बार तालियां बजा दीजिए। आप लोगों से बस एक सवाल कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी है इस समय के लिए। आपको मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में ज़रा सा कहीं भी कैसा भी कोई कष्ट है? देख के लग रहा है, कुछ देख के लग रहा है कि मैं कहीं भी किसी ऐसी स्थिति में हूँ, परेशानी में हूँ, या कोई दुख है, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कुछ दिखा मेरे बोलने से, मेरे सुनाने से, मेरे गाने से? कितने लोग कहेंगे कि मैं नहीं दिखा? अच्छा दिखा। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी बेटी पिछले कई दिनों से अस्पताल में है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, मुझे अपना काम करना है। आप सबकी दुआएं चाहिए वो जल्दी से ठीक हो जाए।